आज के डिजिटल युग में ऐसा लगता है जैसे हर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उपलब्ध है। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से लेकर आपके ऑनलाइन शॉपिंग इतिहास तक, किसी के लिए आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। यदि आप अपनी प्राइवेसी के बारे में चिंतित हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, वास्तव में एक हालिया रिसर्च में पाया गया कि 72% अमेरिकन्स इस बात से चिंतित है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का उनकी परमिशन के बिना उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम हाउ टू बी इनविजुअल डिजिटल युग में आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। दोस्तों, इस बुक के राइटर लूना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी प्राइवेसी की रक्षा कैसे करें, इस पर व्यवहारिक सलाह देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वह क्रेडिट कार्ड के बजाय नकदी का उपयोग करने, सोशल मीडिया से बचने और ऑनलाइन कौन सी जानकारी साझा करते हैं इसके बारे में सावधान रहने की सलाह देती है। हमारी दुनिया लगातार डेवलप हो रही है। डिजिटल फुटप्रिंट हमारी हर छवि पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी निरंतरता की वास्तविक कीमत पर विचार किया है? जे लूना हमें नौकरी के महत्व पर विचार करने के लिए मजबूर करती है, और यह हमारी व्यक्तिगत योग्यता की आवश्यकता क्यों है। गहरे यथार्थ और साजिश के स्पर्श के साथ वह डिजिटल प्रोफाइल के लक्ष्यों को अनुपात में रखती हैं, खुद को और उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें हम साझा करते हैं। डेटा संग्रह पुर्तगाल की कट्टरता को देखते हैं और उद्यम से जुड़े लोगों की तत्कालिकता पर जोर देते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में अपनी प्राइवेसी की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अदृश्य कैसे रहें, हाउ टू बी इनविजिबल एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो आपको ऐसा करने में मदद कर सकती है, चाहे आप पहचान की चोरी या सरकारी निगरानी के बारे में चिंतित हो या बस अपनी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बुक की समरी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू बी इनविजिबल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इस वीडियो से ये लर्न करने को मिलेगा कि आप आज की दुनिया में, जो कि काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, इसमें आप अपनी प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे वो सरकारी निगरानी से हो या फिर चाहे कंपनीज के द्वारा जो आपके डेटा का संग्रह कर रही है। तो आइए इस बुक को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं और समझते हैं कि हम अपने प्राइवेसी को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेसी। इस अध्याय में लूना प्राइवेसी के महत्व पर चर्चा करती है और यह हमारी व्यक्तिगत भलाई, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी में भाग लेने की हमारी दक्षता के लिए क्यों आवश्यक है। वह डिजिटल युग में प्राइवेसी के खतरों जैसे सरकारी निगरानी, डेटा उल्लंघन और पहचान की चोरी पर भी चर्चा करती है। लूना ने गोपनीयता को अकेले छोड़े जाने का अधिकार, द राइट टू बी लेफ्ट अलोन, के रूप में परिभाषित किया है। उनका तर्क है कि गोपनीयता हमारी व्यक्तिगत भलाई के लिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने और देखे जाने का या ट्रैक किए जाने के डर के बिना अपना जीवन जीने की अनुमति देती है। उनका यह भी तर्क है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गोपनीयता आवश्यक है क्योंकि यह हमें प्रतिशोध के डर के बिना अपने मन की बात कहने की अनुमति देती है। इसके बाद लेखिका डिजिटल युग में प्राइवेसी के खतरों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि बड़े डेटा के उदय और निगरानी प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग ने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एकत्र करना और ट्रैक करना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। उनका यह भी तर्क है कि डेटा उल्लंघन आम होते जा रहे हैं जिससे हमारी व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का खतरा है। इसके बाद राइटर
प्राइवेसी की रक्षा के कानूनी और नैतिक निहितार्थ पर चर्चा करती हैं। उनका तर्क है कि इस सवाल का कोई एक सही उत्तर नहीं है कि हमारे पास कितनी गोपनीयता होनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे कुछ मामले हैं जहां नेशनल सिक्योरिटी जैसे अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों के लिए प्राइवेसी का त्याग करना आवश्यक हो सकता है। जे लूना का तर्क है कि प्राइवेसी हमारी व्यक्तिगत भलाई, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में भाग लेने की हमारी क्षमता के लिए आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि डिजिटल युग में प्राइवेसी के खतरे वास्तविक हैं और हमें अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में, प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में लेखिका चर्चा करती हैं कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखा जाए। वह सलाह देती है कि मजबूत पासवर्ड कैसे चुनें, एनक्रिप्शन का उपयोग कैसे करें और सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा कैसे करें। वह इस बारे में भी सावधान रहने के महत्व पर चर्चा करती है कि आप ऑनलाइन कौन सी जानकारी साझा करते हैं। लूना ने मजबूत पासवर्ड चुनने के महत्व पर चर्चा से शुरुआत की। उनका लॉजिक है कि पासवर्ड आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन तक अनधिकृत पहुंच के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। वह मजबूत पासवर्ड बनाने के बारे में सलाह देती हैं, जैसे कि बड़े और छोटे अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना। इसके बाद लेखिका एन्क्रिप्शन के उपयोग के महत्व पर चर्चा करती है। उनका कहना है कि एन्क्रिप्शन आपकी व्यक्तिगत जानकारी को खंगालने का एक तरीका है ताकि इसे अनधिकृत पार्टियों द्वारा नहीं पढ़ा जा सके। वह एन्क्रिप्शन का उपयोग करने के बारे में सलाह देती हैं, जैसे सुरक्षित मैसेजिंग सेवा या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना। इसके बाद लेखिका सोशल मीडिया पर आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करती है। उनका लॉजिक है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन एकत्र करने वालों के लिए सोने की खान है। वह सोशल मीडिया पर आपकी प्राइवेसी की रक्षा करने के बारे में सलाह देती है, जैसे कि आपके द्वारा साझा की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा को सीमित करना, आपको पसंद और टिप्पणी के बारे में सावधान रहना और यह कंट्रोल करने के लिए प्राइवेसी सेटिंग का उपयोग करना कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है। इसके बाद लूना इस बारे में सावधान रहने के महत्व पर चर्चा करती है कि आप ऑनलाइन कौन सी जानकारी साझा करते हैं। उनका तर्क है कि एक बार जब आप कुछ ऑनलाइन साझा करते हैं तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। वह इस बारे में सलाह देती है कि आप ऑनलाइन कौन सी जानकारी साझा करते हैं, इसके बारे में सावधान रहें, जैसे कि कुछ पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचें। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों पर प्राइवेसी सेटिंग के बारे में जागरूक रहें और अजनबियों को आप जो जानकारी देते हैं उसके बारे में सावधान रहें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में लेखिका का कहना है यूजिंग एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट योर कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में जे लूना चर्चा करती हैं कि अपने कम्युनिकेशन की सुरक्षा के लिए एनक्रिप्शन का उपयोग कैसे किया जाए। उनका मानना है कि एनक्रिप्शन क्या है और यह कैसे काम करता है, और वह सही एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर चुनने के बारे में सलाह देती है। वह ईमेल और चैट जैसे संवेदनशील कम्युनिकेशन के लिए एनक्रिप्शन का उपयोग करने के महत्व पर भी चर्चा करती है। लूना ने एनक्रिप्शन को डेटा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे अनधिकृत पार्टियों द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता के रूप में डिफाइन करके शुरू किया। उनका मानना है कि एनक्रिप्शन आपके कम्युनिकेशन की सुरक्षा के लिए एक वैल्यूएबल उपकरण है, क्योंकि इससे किसी के लिए भी आपके संदेशों को रोकना और पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद लूना
विभिन्न प्रकार के एन्क्रिप्शंस पर चर्चा करती हैं। वह बताती हैं कि एन्क्रिप्शन के 2 मुख्य प्रकार हैं, सममित एन्क्रिप्शन और असममित एन्क्रिप्शन, मतलब सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन और एसिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का उपयोग करता है, जबकि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन 2 अलग अलग कीज का उपयोग करता है। इसके बाद लेखिका एन्क्रिप्शन का उपयोग करने के लिए विभिन्न टेक्निक्स पर चर्चा करती हैं। वह बताती हैं कि आप इंटरनेट पर ईमेल और चैट जैसे अपने कम्युनिकेशन की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकते हैं। वह यह भी बताती है कि आप अपनी फाइल्स जैसे दस्तावेज, फ़ोटो और वीडियोज़ की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकते हैं। लूना संवेदनशील कम्युनिकेशन के लिए एन्क्रिप्शन के उपयोग के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि आपको किसी भी कम्युनिकेशन के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करना चाहिए जिसे आप नहीं चाहेंगे कि कोई और पढ़े, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड और राजनीतिक राय। और इसके बाद अंत में लूना का तर्क है कि एन्क्रिप्शन आपकी कम्युनिकेशन की सुरक्षा के लिए एक वैल्यूएबल डिवाइस हो सकता है। वह सही एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर कैसे चुनें और संवेदनशील संचार के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग कैसे करें, इस पर व्यवहारिक सलाह देती है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में, क्रिएटिंग फेक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में लूना चर्चा करती हैं कि नकली पहचान कैसे बनाई जाए। वह बताती हैं कि आप नकली पहचान क्यों बनाना चाहते हैं और वह यह भी सलाह देती हैं कि इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। वह नकली पहचान बनाने के कानूनी निहितार्थों पर भी चर्चा करती हैं। लूना उन कारणों पर चर्चा से शुरुआत करती है कि क्यों कोई व्यक्ति नकली पहचान बनाना चाहता है। उनका लॉजिक है कि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति नकली पहचान बनाना चाहता है, जैसे कि अपनी प्राइवेसी की रक्षा, अवांछित ध्यान से बचना या अवैध गतिविधियों का संचालन करना। इसके बाद लूना नकली पहचान बनाने की विभिन्न टेक्निक्स पर चर्चा करती हैं। वह बताते हैं कि आप माई फेक आईडी या फेक मैनेजमेंटर जैसी सेवा का उपयोग करके ऑनलाइन एक नकली पहचान बना सकते हैं। वह यह भी बताती हैं कि आप एक अलग नाम और सामाजिक सुरक्षा नंबर का उपयोग करके ऑफलाइन नकली पहचान बना सकते हैं। इसके बाद लेखिका नकली पहचान बनाने के कानूनी निहितार्थों के बारे में बताती है। उनका मानना है कि नकली पहचान बनाना तब तक गैर कानूनी नहीं है जब तक आप इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी या अन्य अपराध करने के लिए नहीं करते हैं। हालांकि उनका यह भी तर्क है कि नकली पहचान बनाने में शामिल कानूनी जोखिमों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अंत में लूना का तर्क है कि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति नकली पहचान बनाना चाहता है। वह सुरक्षित और प्रभावी ढंग से नकली पहचान बनाने के बारे में व्यवहारिक सलाह प्रदान करती है। वह नकली पहचान बनाने के कानूनी निहितार्थों पर भी चर्चा करती है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5, ट्रैवलिंग एनोनिमसली। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में जे लूना चर्चा करती हैं कि गुमनाम रूप से यात्रा कैसे करें। उनका मानना है कि सही यात्रा दस्तावेज कैसे चुनें, निगरानी से कैसे बचें और भीड़ के साथ कैसे घुल मिल जाएं। वह गुमनाम रूप में यात्रा करने के कानूनी निहितार्थों पर भी चर्चा करती है। लूना सही यात्रा दस्तावेज चुनने के महत्व पर चर्चा से शुरुआत करती है। उनका लॉजिक है कि यदि संभव हो तो आपको ऐसे पासपोर्ट का उपयोग करना चाहिए जो आपके वास्तविक नाम पर नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि आपको क्रेडिट कार्ड या पहचान के अन्य रूपों का उपयोग करने से बचना चाहिए जिनका पता आप तक लगाया जा सकता है। लूना फिर निगरानी से बचने के महत्व पर चर्चा करती हैं। उनका तर्क है कि आपको उन विभिन्न तरीकों के बारे में पता होना चाहिए जिनसे आपको ट्रैक किया जा सकता है, जैसे कि आपके पासपोर्ट, आपके क्रेडिट कार्ड और आपके सेल फोन के माध्यम से। उनका यह भी तर्क है कि आपको निगरानी के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड के बजाय नकदी का उपयोग करना और वर्नल फोन का उपयोग करना।
लूना भीड़ के साथ घुलने मिलने के महत्व पर चर्चा करती है। उनका लॉजिक है कि आपको सादे कपड़े पहनने चाहिए और खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहिए। उनके अनुसार आपको अपने परिवेश के प्रति सचेत रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अपनी योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके बाद लूना का तर्क है कि गुमनाम रूप से यात्रा करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। वह सही यात्रा दस्तावेज चुनने, निगरानी से बचने और भीड़ के साथ घुलने मिलने के बारे में बताती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है, और अगर लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, डिसअपीयरिंग। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 में लेखिका ने गायब होने के तरीके पर चर्चा की। वह बताती हैं कि नई पहचान कैसे बनाएं, नए स्थान पर कैसे जाएं और ट्रैक किए जाने से कैसे बचें। वह गायब होने के कानूनी निहितार्थों पर भी चर्चा करती है। लूना उन कारणों पर चर्चा से शुरुआत करती है कि क्यों कोई व्यक्ति गायब होना चाहता है। उनका लॉजिक है कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति गायब होना चाहता है, जैसे कर्ज से बचना, कानूनी समस्याओं से बचना या नया जीवन शुरू करना। इसके बाद फिर गायब होने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करती है। वह समझाती हैं कि आप एक नई पहचान बनाकर और अपनी पुरानी पहचान मिटाकर ऑनलाइन गायब हो सकते हैं। वह यह भी बताती हैं कि आप किसी नए स्थान पर जाकर और अपना रूप बदलकर ऑफलाइन गायब हो सकते हैं। लूना गायब होने के कानूनी निहितार्थों पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि गायब होना गैर कानूनी नहीं है जब तक कि आप गायब होने के दौरान कोई अपराध नहीं करते। हालांकि उनका यह भी तर्क है कि गायब होने में शामिल कानूनी जोखिमों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। लूना का तर्क है कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति गायब होना चाहता है। वह सुरक्षित और प्रभावी ढंग से गायब होने के बारे में व्यवहारिक सलाह प्रदान करती है। वह गायब होने के कानूनी निहितार्थों पर भी चर्चा करती है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 7, प्रोटेक्टिंग योर होम। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 में लूना चर्चा करती है कि अपने घर को निगरानी से कैसे बचाया जाए। वह बताती है कि सभी सुरक्षा प्रणाली कैसे चुनें, अपने घर को कम दृश्यमान कैसे बनाएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को चुभती नज़रों से कैसे बचाएं। लूना की शुरुआत सही सुरक्षा प्रणाली चुनने के महत्व पर चर्चा से शुरू होती है। उनका लॉजिक है कि आपको ऐसी सुरक्षा प्रणाली चुननी चाहिए जो इफ़ेक्टिव और सस्ती दोनों हो। उनका मानना है कि आपको सुरक्षा प्रणाली इस तरह से स्थापित करनी चाहिए जिससे किसी के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद लेखिका आपके घर को कम दृश्यमान बनाने के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि जब आप घर पर ना हो तो आपको अपने पर्दे बंद रखने चाहिए और आपको ऐसे संकेत लगाने से बचना चाहिए जो आपके घर की सुरक्षा प्रणाली का विज्ञापन करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि आपको प्राकृतिक छलावरण प्रदान करने के लिए अपने घर के आसपास पेड़ या झाड़ियाँ लगानी चाहिए। और इसके बाद अंत में लूना आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चुभती नज़र से बचाने के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित स्थान पर रखनी चाहिए और आपको इसे सार्वजनिक रूप से रखने से बचना चाहिए। उनका तर्क है कि आपको इस बात से सावधान रहना चाहिए कि आप अपनी निजी जानकारी किसे देते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस। दोस्तों, अगले अध्याय में लेखिका का मानना है कि अपने व्यवसाय को निगरानी से कैसे बचाया जाए। उनके अनुसार सही सुरक्षा सॉफ्टवेयर कैसे चुनें, अपने डेटा की सुरक्षा कैसे करें और प्राइवेसी की सर्वोत्तम प्रथाओं पर अपने कर्मचारियों को कैसे प्रशिक्षित करें। जे लूना सही सुरक्षा सॉफ्टवेयर चुनने के महत्व पर चर्चा करके शुरू करती है। उनका मानना है कि आपको ऐसा सुरक्षा सॉफ्टवेयर चुनना चाहिए जो इफ़ेक्टिव और किफ़ायती दोनों हो। उनके अनुसार आपको अपने बिजनेस के सभी कंप्यूटर्स और उपकरणों पर सुरक्षा सॉफ्टवेयर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद
लेखिका आपके डेटा की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करती है। उनका तर्क है कि आपको अपने व्यवसाय की सभी संवेदनशील डेटा जैसे ग्राहक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करना चाहिए। उनके अनुसार आपको अपने डेटा बैकअप को सुरक्षित प्लेस पर रखना चाहिए। इसके बाद लेखिका आपके कर्मचारियों की प्राइवेसी की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण देने के महत्व के बारे में बताती हैं। उनके अनुसार आपको अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि अपने व्यवसाय के डेटा की सुरक्षा कैसे करें और सोशल इंजीनियरिंग हमलों से कैसे बचें। उनके अनुसार आपको अपने व्यवसाय के लिए एक गोपनीय प्राइवेसी पॉलिसी बनानी चाहिए और इसे अपने कर्मचारियों और कस्टमर्स के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। लूना का तर्क है कि आप अपने बिजनेस को निगरानी से बचाने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं। वह सुरक्षा सॉफ्टवेयर चुनना, अपने डेटा की सुरक्षा करना और अपने एम्प्लॉयज़ को प्राइवेसी की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षित करने के बारे में सलाह प्रदान करती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, द फ्यूचर ऑफ प्राइवेसी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 में लेखिका प्राइवेसी के भविष्य के बारे में बताती हैं। उनका अनुमान है कि आने वाले वर्षों में प्राइवेसी और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और वह उन चुनौतियों पर भी चर्चा करती है जिनका हमें अपनी गोपनीयता की रक्षा करने में सामना करना पड़ेगा। लूना उन रुझानों पर चर्चा से शुरू करती है जो प्राइवेसी की रक्षा करना अधिक कठिन बना रहे हैं। उनका लॉजिक है कि बड़े डेटा का उदय, निगरानी टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग और दुनिया की बढ़ती परस्पर संबद्धता हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एकत्र करना और ट्रैक करना आसान बना रही है। इसके बाद लेखिका उन चैलेंजेस पर चर्चा करती हैं जिनका हमें अपने प्राइवेसी की रक्षा करने में सामना करना पड़ेगा। उनका लॉजिक है कि हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी को हमारी सहमति के बिना एकत्र और उपयोग किए जाने से बचने के लिए नए तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। उनका यह भी तर्क है कि हमें जनता को गोपनीयता के महत्व और उनकी गोपनीयता की रक्षा कैसे करें के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता होगी। इसके बाद लेखिका उस भूमिका पर चर्चा करती हैं जो टेक्नोलॉजी प्राइवेसी की रक्षा में निभा सकती है। उनका तर्क है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी प्राइवेसी की रक्षा करने में मदद के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग हमें ट्रैक करने और सर्वे करने के लिए भी किया जा सकता है। उनका लॉजिक है कि हमें उन टेक्निक्स के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है जिनका हम उपयोग करते हैं और हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसके बाद लेखिका का तर्क है कि डिजिटल युग में प्राइवेसी तेज़ी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। उनका अनुमान है कि आने वाले वर्षों में हमें अपनी प्राइवेसी की रक्षा करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनका यह भी तर्क है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम अपनी प्राइवेसी की रक्षा के लिए कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का बुद्धिमानी से उपयोग करना और जनता को प्राइवेसी के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।